आज हम जिस घटना पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ डरावनी नहीं है, वो अंदर तक झकझोर देने वाली है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम, शांत पानी, खूबसूरत नज़ारा, लेकिन अचानक ये सब एक खौफनाक बुरे सपने में बदल गया। एक क्रूज पलटता है और अपने पीछे छोड़ जाता है ऐसे सवाल जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। ये सिर्फ कुदरत का कहर नहीं था, बल्कि इंसानी लापरवाही की एक पूरी सीरीज थी। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए उस रेस्क्यू डाइवर पर क्या गुजरी होगी। उसने जो बताया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका कहना था, जब हमने उन्हें बाहर निकाला तो वो एक दूसरे को जकड़े हुए थे। उसने बच्चे पर से अपनी पकड़ ढीली नहीं की थी, बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं, हर तरफ अंधेरा, लोहे की नुकीली कीलें, और उस खौफनाक अंधेरे में एक माँ ने अपने बच्चे को सीने से इतनी जोर से लगा रखा था कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाई। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये एक बेहद कड़वी और खौफनाक सच्चाई है। 10 साल की मरीना मैसी और उनका सिर्फ 4 साल का बेटा त्रिशान, ये दोनों लोअर कैबिन में फंसे रह गए थे। और सबसे दर्दनाक बात, दोनों ने एक ही ऑरेंज लाइफ जैकेट पहना हुआ था। अब आप खुद सोचिए, जब नाव में तेजी से पानी भरने लगा होगा तो उस माँ ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसने फौरन अपने बच्चे को छाती से लगा लिया। अधिकारियों का मानना है कि उसने आखिरी सांस तक एक एयर पॉकेट बनाने की कोशिश की ताकि उसका बच्चा किसी तरह सांस ले सके, लेकिन वो कैबिन इतनी तेजी से पानी से भरा कि उन्हें बाहर निकलने का एक मौका तक नहीं मिला। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? दोपहर के 4:30 बज रहे थे। क्रूज रवाना होता है और हैरानी की बात यह है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं की वार्निंग पहले ही दी जा चुकी थी। फिर भी वो आगे बढ़े। ठीक 1 घंटे बाद 5:30 बजे हालात बिगड़ने लगते हैं। घबराहट में परिवार वालों को आखिरी फोन कॉल्स किए जाते हैं और शाम 6 बजते बजते खमरिया द्वीप के पास तूफान इतना भयानक रूप ले लेता है कि नाव पलट जाती है। महज 90 मिनट के अंदर एक हंसी खुशी का ट्रिप एक मौत के सफर में बदल गया। और वो जो 5:30 बजे वाला फोन कॉल था ना, वो सच में कंपा देने वाला था। मरीना के भाई कुलदीप ने जो बताया वो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। वो बताते हैं कि उनकी बहन वीडियो कॉल पर थी, सब कुछ नॉर्मल था, नज़ारे दिखा रही थी, और फिर अचानक मौसम पलट गया। वो लगातार रोते हुए चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और बस फोन कट गया। जरा सोचिए उन परिवार वालों की बेबसी, जो मीलों दूर स्क्रीन पर अपने अपनों को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहे थे और कुछ नहीं कर सकते थे। अब आते हैं सबसे अहम और गुस्से वाले हिस्से पर। ये कोई एक गलती नहीं थी, लापरवाही की एक पूरी चेन थी। पहला, मौसम विभाग की साफ चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। दूसरा, क्या आप यकीन करेंगे कि लाइफ जैकेट्स अलमारियों के अंदर बंद थे, यात्रियों को पहले से पहनाए ही नहीं गए थे। और तीसरा, जो सबसे शर्मनाक है, जब नाव डूबने लगी तो जो क्रू मेंबर और ड्राइवर थे, उन्होंने लोगों की मदद नहीं की, वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। ये लिटरली एक बहुत बड़ा धोखा था। इस हादसे में बाल बाल बचे मरीना के पिता जूलियस मैसी ने जो बताया वो और भी हैरान करने वाला है। नाव में तेजी से पानी भर रहा था और यात्रियों को खुद अलमारी के ताले तोड़ने पड़े ताकि वो लाइफ जैकेट निकाल सके। उनके दामाद ने किसी तरह ताला तोड़ा और जल्दबाजी में जैकेट बांटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब आप ही बताइए, जब रक्षक ही भाग जाएं तो इंसान अपनी जान कैसे बचाए? अच्छा, इस बीच सोशल मीडिया पर एक अलग ही तमाशा चल रहा था। हादसे के तुरंत बाद एक तस्वीर आग की तरह फैल गई। उसमें लाल जैकेट पहने एक माँ अपने बच्चे को पानी के ऊपर उठाए हुए दिख रही थी। लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे थे, लेकिन सच क्या था? वो तस्वीर पूरी तरह से फेक थी, एक AI जनरेटेड इमेज। असली सच्चाई, जैसा कि हमने पहले देखा, कहीं ज्यादा भयानक थी। मरीना और उनका बेटा खुले पानी में थे ही नहीं, वो उस नाव के निचले केबिन में फंसे थे, एक ही ऑरेंज जैकेट पहने हुए। और ये अफवाह इतनी फैल गई कि जबलपुर के जिला कलेक्टर को खुद सामने आकर बयान देना पड़ा। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि ये फोटो AI जनरेटेड है या कहीं और से उठाई गई है। इसका बरगी क्रूज दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये हमें याद दिलाता है कि ऐसी भयंकर आपदा के वक्त गलत खबरें कितनी तेजी से फैलती हैं। ये पीड़ितों के दर्द का मजाक उड़ाने जैसा है, इसलिए हमेशा सिर्फ फैक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। 13, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 13 जिंदगियों का आंकड़ा है जो उस दिन नर्मदा के गहरे पानी में हमेशा के लिए खामोश हो गईं। इसमें मरीना और त्रिशान तो थे ही, साथ ही नीतू सोनी और उनका 4 साल का बेटा विराज भी शामिल थे।
इन 13 लोगों के साथ साथ उनके परिवारों के न जाने कितने सपने और उम्मीदें वहीं डूब गईं। अगर हम पूरे आंकड़ों पर नजर डालें तो उस क्रूज पर कुल 41 लोग मौजूद थे। उनमें से 28 लोगों को तो सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन उन 13 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। जो लोग नाव के ऊपरी हिस्से में थे उन्हें वहां के ग्रामीणों और रेस्क्यू टीम्स ने रस्सियों के सहारे किसी तरह खींच लिया, लेकिन जो नीचे फंस गए ना, उनके लिए वो क्रूज एक पानी से भरा ताबूत बन गया। इस पूरी त्रासदी के बाद प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की एक्स ग्राशिया राशि की घोषणा की। लेकिन उस क्रूज को और बाकी लोगों को बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इन सब ने मिलकर कई दिनों तक एक बहुत बड़ा और इंटेंस सर्च ऑपरेशन चलाया। उन्होंने भारी हाइड्रोलिक मशीनों का इस्तेमाल करके 20 फीट गहरे पानी में से उस पूरे क्रूज को बाहर निकाला। ये ऑपरेशन अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण था। अब सवाल आता है कि इस भयानक लापरवाही की सजा किसे मिलेगी? तो देखिए, न्यायपालिका ने इस बार बेहद सख्त रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश की एक अदालत ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि डूबते हुए यात्रियों को उनके हाल पर छोड़कर भाग जाना ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। ये गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड का प्रयास है। इसी वजह से क्रूज के ड्राइवर और क्रू मेंबर्स पर बीएनएस की धारा 106 और 110 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग के कई कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा और छुपता हुआ सवाल खड़ा होता है। क्या एक माँ और उसके 4 साल के मासूम बेटे की इस भयानक मौत के बाद हमारे जलमार्गों के सुरक्षा नियमों में वाकई कोई बड़ा बदलाव आएगा? क्या लाइफ जैकेट्स आखिरकार अलमारियों से निकलकर यात्रियों के शरीर पर आएंगी, या फिर कुछ दिनों की खबरों और शोर शराबे के बाद हम सब कुछ भूल जाएंगे और इतिहास खुद को फिर दोहराएगा? इस सवाल का जवाब हमें मिलकर खोजना होगा।